आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह हम एंट्रीज़ करेंगे। एंट्रीज़ के जो उसूल है उन चीज़ों को जानने वाले हैं, रूल्स को जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना टैली को ओपन कर लेता हूं ताकि टैली भी ओपन होते रहे और साथ ही साथ हम अपने नोट को भी ओपन कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो एंट्रीज़ की थी उसको आपको दिखा देना चाहता हूँ। इससे पहले लेसन के अंदर हमने एक्सरसाइज किया था। इसके अंदर 20,000, 2 लाख, बल्कि इसी तरह 20,000, 20,000 इन तमाम की एंट्रीज़ हमने पीछे लेसन के अंदर अच्छी तरह फुल डिटेल्स के साथ कर लिया था। किसी ने हमसे माल सेल किया या किसी को हम माल सेल किए, किसी ने हमसे माल परचेज़ किया, किसी को हमने माल परचेज़ किए, तो उसकी एंट्रीज़ किस तरह करते हैं उन तमाम को हमने अच्छी तरह डिटेल्स के साथ जाना था। लेकिन आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह टैली के अंदर डेट चेंज कर सकते हैं, किस तरह किसी भी डेट को चेंज कर सकते हैं। एक तो ये देखने वाले हैं और दूसरी बात यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हेडिंग के तौर पे मैंने ये लिख रखा है कैश पेमेंट टू द फॉलोइंग पार्टीज़, कि मैंने इन पार्टीज़ को यानी इन हजरात को, इन लोगों को कैश क्या किया है, पेमेंट किया है। जब भी आप किसी को टैली के अंदर पेमेंट करेंगे तो किस तरह करते हैं, उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक फंडा, बेसिक रूल्स समझा देता हूँ। टैली के अंदर ये है कि जब भी आप किसी से माल परचेज़ करेंगे, माल सेल करेंगे, तो उसकी एंट्रीज जो होती है सेल और परचेस वाउचर के अंदर होती है। लेकिन जब आप उससे माल को परचेज़ कर चुके हैं, माल को ख़रीद चुके हैं, तो उसकी एंट्रीज़ किस तरह करते हैं, उसको परचेस वाउचर में करना है। अब देखना ये है कि आपने उससे माल को जो परचेज़ किया है उधार किया है या नकद किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैश पेमेंट टू द फॉलोइंग पार्टीज़, इन लोगों से, इन हज़रात से, जैसे सूरत ट्रेडिंग कंपनी, आदम अनमोल, अंसार, मुकेश, स्टार ट्रेडिंग कंपनी, इन कंपनियों से हमने जो पीछे माल परचेज़ किया था, इनसे उधार माल परचेज़ किया था। आज सोचे कि इनके पैसे को लौटा देते हैं क्योंकि उधार ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इन लोगों के पैसे को लौटा दें। इनसे हमने माल को जो उधार परचेज़ किया था, उधार ख़रीदा था, तो आप बाद में जब पैसा लौटाएंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं, या आपको बाद में कोई पैसा लौटाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से कोई माल सेल किया, आप चाहते हैं कि आप उस माल के पैसे को लौटा दें, तो उसकी एंट्रीज किस तरह करेंगे। या इसी तरह आपने किसी से माल परचेज़ किया, आपके पास फ़िलहाल पैसा नहीं है कि मैं 1 हफ़्ता बाद पैसा दे दूंगा, और जब आप पैसा पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे आज, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है आपको। और दूसरे नंबर पर आज देखने वाले हैं दे पेड द मनी, इन हज़रात ने हमें पैसा दिया। जैसे आदिल, अनमोल, अदनान, साद, ज़ारा, इन तमाम हज़रात ने हमें पैसे को पेड किया। तो इसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले। ऊपर तो हम इन हज़रात को यानी इन लोगों को, इन पर्सन को पैसा दे रहे हैं क्योंकि इनसे हमने माल क्या किया था, परचेज़ किया था। जाहिर सी बात है, परचेज़ करते हैं तो पैसा लेना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है, क्योंकि हमने इनसे उधार माल ख़रीदा था। अब नीचे जो हम इनको पेड कर रहे हैं, तो हमने इनसे माल को ख़रीदा नहीं था, बल्कि इनको माल हमने बेचा था। तो जब ये हमें पैसा देगा, इनसे हमने माल को बेचा था, तो इसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं, इसको भी देखेंगे। और आज ये भी देखने वाला है कैश एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी पेमेंट, स्टेशनरी पेमेंट, इसी तरह प्रिंटिंग, डिलीवरी, ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, इन तमाम को पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने टैली के अंदर आते हैं, और टैली के अंदर आने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, कंपनी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कंपनी के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट कंपनी यहाँ पर, या F1 से भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चला गया, और उसके बाद जाने के बाद आपके सामने कंपनी इन्फो आ जाएगा। कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पर आपके सामने जो भी कंपनी होगी, आपको जिसको सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 2 ही कंपनी है, तो हम ऊपर वाली कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर पासवर्ड लगा रखा है। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा जिसके अंदर हमने पासवर्ड लगाने के बारे में बताया था कि टैली के अंदर अपने कंपनी के अंदर किस तरह पासवर्ड लगा सकते हैं, किस तरह उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर लॉक लगा सकते हैं, तो उस वीडियो को मैंने पहले अपलोड कर दिया फुल डिटेल्स के साथ, उसको जाकर देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस तरह अब तक आपने हमारे चैनल शाकिर पीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर पहले हमारे चैनल शाकिर पीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको मिलते रहे और नई नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ, क्योंकि पासवर्ड हमने क्या रखा था, सबसे पहले यहाँ पर हम नाम डालते हैं, क्योंकि हमसे नाम पूछ रहा है, तो मैंने इसका जो नाम रखा था वो डाल दिया। उसके बाद जो पासवर्ड था वो डाल दिया, और एंटर बटन दबाया, तो खुद ब खुद ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब आपको एंट्री करने के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग वजर जो शो हो रहा है, ट्रांजैक्शन के नीचे में यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम अपने नोट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नोट के एतबार से हमें पेमेंट करनी है, सैलरी करनी है, जो भी मतलब एंट्रीज करनी है, उन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है 1 मई 2025, क्योंकि हम 1 मई को एंट्रीज करने वाले हैं, तो इसके डेट को किस तरह चेंज करेंगे। सबसे पहले हम डेट को चेंज करेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट टू द फॉलोइंग पार्टीज़, इन पार्टीज़ को हम कैश दे रहे हैं। सबसे पहले पे है सूरज, इसी तरह आदम, अनमोल,
इनको हम देने वाले हैं। तो टेली के अंदर आएंगे और पेमेंट वाउचर जो कि यहाँ से सिलेक्ट ही है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है। तो हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे डेबिट पूछ रहा है। इससे पहले हम डेट चेंज करने के लिए F2 के अंदर जा सकते हैं या इसी तरह यहाँ से माउस के जरिए जा सकते हैं। तो हम यहाँ से आ गए और यहाँ पर हम डेट रखेंगे 1 मई। तो 1 के लिए 1 दबा दिया, उसके बाद 5वां महीना और 2025, एंटर बटन दबाएं और एंटर बटन 2025 सिलेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर आपको करना क्या है 1, उसके बाद 5, उसके बाद 2024, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। क्योंकि इसका जो है हमने इसको कंपनी को जो क्रिएट कर रखा था शुरू के अंदर, मैंने कह रखा था कंपनी को कि मैं 2024 से लेकर 2025 तक की एंट्रीज करने वाला हूं, तो पूरे 1 साल की एंट्रीज करने वाला हूं। इसीलिए ये 1 मई 2024 नहीं बल्कि 2025 जो मैंने नोट के अंदर लिख रखा था, यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे 2025, तो 2025 नहीं, यहाँ पर असल में 2024 होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर 24 कर देता हूँ। उसके बाद मैं टेली के अंदर आता हूँ और आने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप डेट सिलेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपसे डेबिट पूछा है, क्योंकि इसके अंदर कि आप जो पैसा क्या हो रहा है, इसके अंदर पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पर आप पैसा को पे कर रहे हैं, तो पैसा क्या होगा इस सूरत में, आपके पास से पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट होगा। लेकिन रिसीवर कौन है, पैसा को रिसीव कर रहा है, तो हमसे सूरज कर रहा है। तो आप हम सूरज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसको हमने कितना पे किया है। तो उसके लिए नोट के अंदर आते हैं और देखते हैं इसको 45,000 और आदम को 20,000, इस तरह इसको भी 20,000। तो हम इसके टेली के अंदर आते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 45,000। 45,000 लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और आपसे क्रेडिट पूछा है, तो क्रेडिट क्या होगा इस सूरत में, कैश जाएगा हमारे पास से। तो हम यहाँ पर कैश लिख देते हैं, 1 मिनट कैश लिखते हैं और यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप सूरज जो है इसको हम 45,000 रुपया पे कर रहे हैं, तो 45,000 रुपया हमसे ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कैश में देखेंगे तो आपके पास जो कैश बाकी रह गया है, कितना रह गया है, 15,00,000 यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके पास अभी जो कैश है सिर्फ 15,000 रुपया बाकी रह गया है। हम इसको एंटर बटन से एक्सेप्ट करा देते हैं। और उससे पहले हम एक बार आपको जाकर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस वगैरह चेक करा देता हूँ। इसके लिए हम इसके बटन से वापस आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर F2 के जरिए पीरियड भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटर बटन दबाए और यहाँ से 1/5/2025 तक हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम Alt F जैसी करेंगे, फुल डिटेल्स आ जाएगा आपके पास। जैसे कैपिटल ने हमें कितना लाख दिया था, 23,50,000 और हमारे पास अभी कैश इन हैंड के अंदर कितना है, 4,78,500 रुपया बाकी है। तो हम इसमें से पे करेंगे, जैसे जैसे पे करेंगे वैसे वैसे घटता चला जाएगा। यहाँ पर सिंडिकेटर देख रहे हैं, अभी हमने किसको पे किया था इसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर आदम, अदनान, अनमोल, इन तमाम में से हम पे करने वाले हैं जिनका लिया था हमने, जिनसे हमने माल को परचेस किया था, उधार है। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर 4,30,000 का शो हो रहा है। इनमें से हम कुछ लोगों को पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर हम पे किसको कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे आदम को। तो हम आदम को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आदम 2 आ गया है, तो आप किस आदम को हम पे कर रहे हैं उसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसके बटन से वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद यहाँ पर हम बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप Alt F4 F1 करेंगे। इससे पहले आप पीरियड के अंदर चले जाए, यहाँ पर जाने के बाद डेट को चेंज करते हैं, यानी हम देखना चाहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं इसको 1 मिनट, इसको हम बैक स्पेस से वापस आ जाएंगे। जब भी अगर आप कहीं भी गड़बड़ी हो जाए तो इसके बटन से वापस आ सकते हैं। यहाँ पर हम सिंडिकेटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आदम सिर्फ है, क्योंकि इसको हम सिर्फ पे कर रहे हैं, आगे उसके नाम में ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख होंगे अनमोल ट्रेडिंग कंपनी वगैरह जो कि है आगे उसके नाम में ऐड है। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे और पे करना चाहते हैं किसको, आदम को। तो हम आदम को सिलेक्ट करेंगे और आदम को सिलेक्ट करने के बाद 20,000 हम इसे पे कर रहे हैं, तो 20,000 लिख देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा इस सूरत में, कैश जाएगा तो कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जैसे आप पे करेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे आप यहाँ से पे ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर पैसा है ही नहीं कि आप इसको पे कर सकते हैं। जब आपके कंपनी के अंदर पैसा रहता तो खुद ब खुद यहाँ पे होता चला जाता, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर पैसा नहीं है इसलिए आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आपके सामने इस तरह का एरर आएगा समझ लीजिएगा आपके कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, पैसा ख़त्म हो रहा है, कंपनी के अंदर पैसा है ही नहीं। जब पैसा है ही नहीं तो आप उसको पे कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार डेट के अंदर आना है और डेट के अंदर आने के बाद हम इसके डेट को चेंज करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप इसने खुद ब खुद आज का डेट चूज़ कर लिया है, लेकिन हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1/4 की जगह 3 कर देते हैं, 1/3/2024। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर एरर शो हो रहा है कि आप 2000 यहाँ पर देख रहे होंगे गलत हमसे सिलेक्ट हो गया। तो फिर से हम इसको करते हैं 1, उसके बाद फिर हम
3 दबा देते हैं, तीसरा महीना, उसके बाद 2024 एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर इसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पर जो शो हो रहा है, आपको दिखा देता हूँ एक बार, डेट कैन नॉट बी बिलीव द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2024, कि आप जो इस 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप 2024 के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं, और वो भी कब से, 1 अप्रैल से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 अप्रैल का नहीं डाल रहे, बल्कि हम 3 को डाल रहे हैं, यानी तीसरा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च को डाल रहे हैं, इसलिए ये एंट्रीज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 1 और उसके बाद 5वां महीना, 6वां महीना जैसे एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे 2024 रखेंगे, एंटर करेंगे, खुद ब खुद इसने सिलेक्ट कर लिया। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आप गलत साल को, गलत तारीख को आप जैसे इसके अंदर एंट्रीज करना चाहेंगे, वो खुद ब खुद यहाँ पर शो होने लगेगा, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। इसको कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं तो खुद ब खुद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद हमने क्या देखा था, अनमोल को हम पे कर रहे हैं, तो हम अनमोल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम किस अनमोल को पे कर रहे हैं, अनमोल ट्रेडिंग को कि अनमोल को, तो यहाँ पर हम अनमोल ट्रेडिंग कंपनी को पे कर रहे हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जब इसे हम पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 20,000, इसे भी हम पे कर रहे हैं, तो एंटर बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ पर हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं, और कैश को जैसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, खुद ब खुद यहाँ से कैश डेबिट हो क्रेडिट हो जाएगा, और इसको भी आल्ट कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी हिसाब क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या देखा था, किसकी एंट्रीज बाकी है, उसके लिए हम टेली के अंदर जाते हैं, बल्कि नोट के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आदम को भी कर लिया, अनमोल ट्रेडिंग कंपनी को, अंसार, मुकेश और स्टार। तो पहले अंसार को करते हैं, उसके लिए हम टेली के अंदर जाते हैं, और इसके बटन से एक बार वापस आ जाते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर फिर से जाएंगे, Alt F4 जैसे दबाएंगे, यहाँ पर तमाम शो होगा, ओपनिंग बैलेंस वगैरह, यहाँ पर संडे क्रिएटर वगैरह शो हो रहा है। इसके बटन से वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद अकाउंटिंग वाचर के अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम पे किसको कर रहे हैं, अंसार को, तो अंसार को सिलेक्ट करते हैं, और अंसार यहाँ पर 2 है, तो हमने अंसार ट्रेडिंग कंपनी को पे कर रहे हैं, तो सिलेक्ट कर लिया, और कितना कर रहे हैं, अमाउंट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो अंसार को हम पे कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे अंसार को हम कितना कर रहे हैं, 15,000, और मुकेश को 80,000, 35,000 किसको, स्टार को। तो यहाँ पर हम 35,000 15,000 लिख देते हैं, क्योंकि 15,000 इसे हम पे कर रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम क्या, कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पर जो रेट शो हो रहा है करंट बैलेंस के अंदर, असल यहाँ पर रेट इसलिए शो हो रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है, इसलिए आप पे नहीं कर पा रहे। यहाँ पर शो हो जा रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर 0 बैलेंस है। अब ये समझ रहे होंगे आप कि आपके अकाउंट के अंदर तो लाखों रुपया पड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह क्यों शो हो रहा है, तो इसको आगे हम जाकर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम एंटर बटन से प्रेस करेंगे, और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे, और यहाँ पर अंसार के बाद हमने किसको देखा था, मुकेश को, तो मुकेश को सिलेक्ट करते हैं, 1 मिनट, मुकेश को सिलेक्ट कर लिया, और इसको हम कितना दे रहे हैं, 80,000, तो 80,000 लिख लेते हैं, और एंटर बटन जैसे हम प्रेस करेंगे, वहाँ पर हमसे पूछेगा क्रेडिट क्या हो रहा है, हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, और क्रेडिट यहाँ पर कैश हो रहा है, तो इसको कैश यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे, और इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद आखिर में हमने किसको देखा था, अंसार के बाद अनमोल के बाद इसी तरह आखिर में हमने देखा था स्टार को। तो स्टार ट्रेडिंग कंपनी को हम कितना दे रहे हैं, 35,000, तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर स्टार ट्रेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको कितना, 35,000 दे रहे हैं, तो 35,000 लिखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह बाकी तमाम एंट्रीज को आप कर सकते हैं। ये तो हमने क्लियर कर लिया एक एंट्रीज को, जो कि कैश पेमेंट टू द फॉलोइंग पार्टीज था। अब नीचे हम देखने वाले हैं दे पेड द मनी, इन हजरात ने, यानी आदिल ने, अनमोल ने, अदनान ट्रेडिंग अपने, इस तरह स्टार ट्रेडिंग, ज़ारा ट्रेडिंग कंपनी ने, इन तमाम ने हमें पैसा पे किया, क्योंकि हम इनसे माल को सेल किए थे, तो इसका पैसा देना बाकी था, ये हमसे माल उधार ले गए थे। आप सोच रहे हैं कि हमें माल मतलब पैसा वापस कर दे, तो आप इसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं, उसके लिए हम टेली के अंदर आएंगे, और पेमेंट वाउचर जो सिलेक्ट है, हमें पेमेंट वाउचर के अंदर नहीं जाना, बल्कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर आप F6 से भी जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर आ गए, और यहाँ पर सबसे पहले पूछा है कि यहाँ पर क्या है, मतलब रिसिप्ट वाउचर के अंदर क्रेडिट पूछा है, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर क्रेडिट पूछा है, तो हमें पहला नंबर पर कौन दे रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं आदिल और अनमोल दे रहा है, तो इसके लिए हम आदिल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आदिल जैसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आदिल ट्रेडिंग कंपनी है, तो आदिल को हम सिलेक्ट करते हैं, और एंटर बटन प्रेस करते हैं, और अमाउंट को भी एक साथ देख लेते हैं। आदिल कितना दे रहा है, 25,000, और इधर ये अनमोल कितना दे रहा है, 40,000 दे रहा है। तो हम टेली के अंदर आ गए, और 25,000 यहाँ पर लिखते हैं। 25,000 लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर पूछा है आपके पास कैश, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैश ही डेबिट होगा, इस सूरत में पैसा कंपनी के अंदर आएगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे 1,30,000 रुपया है, ये खुद ब खुद घटता चला जाएगा, मतलब इसके अंदर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग हमें पैसा दे रहे हैं, तो कंपनी के अंदर पैसा आएगा, तो क्या होगा, पैसा इसके अंदर से घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर जब आपने रिसीव कर लिया किससे,
आदिल से, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा था, अनमोल। तो हम अनमोल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अनमोल कौन था, अनमोल 1 है, मतलब सिर्फ अनमोल है। और इसके अंदर देख रहे होंगे आप करंट बैलेंस के नीचे में 0 शो हो रहा है, और ये हमें पैसा कितना दे रहा है, कितना हमने देखा था 4000। तो यहाँ पर हम 4000 एंटर बटन प्रेस करते हैं। 4 है या 40,000 है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देख लेते हैं। इसने हमें जो 40,000 रुपये पे किया है, तो हम 40,000 लिखते हैं, 40,000 लिखते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करते हैं, एंटर बटन फिर प्रेस किया, और जैसे यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पर खुद ब खुद घटता चला जा रहा है करंट बैलेंस के अंदर, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कंपनी के अंदर पैसा बढ़ रहा है, जो हमने पे किया था उधार वो खुद ब खुद यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब इसके अंदर घटापन आता चला जा रहा है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, और कंट्रोल ए से जैसे आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और उसके बाद हमने दूसरा जो तीसरे नंबर पर देखा था अनमोल का भी हो गया, अदनान ट्रेडिंग कंपनी 7 ज़ारा। तो अदनान का करते हैं, इसके लिए हम अदनान को सिलेक्ट करेंगे, और अदनान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, अदनान हो गया। और ये हमें दे कितना रहा है, कितना रुपया हम इससे रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे अदनान हमें दे रहा है 25,000 रुपया, इस तरह 7 दे रहा है, कितना 30,000, और ये 45,000, पहले 25 फिर 35 फिर 43, इसको देख लिए। तो यहाँ पर हम 35,000 लिख देते हैं। 35 के बाद एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा डेबिट क्या है, हम कह देते हैं कैश है डेबिट, कैश डेबिट है, तो हम कैश को लिखते हैं और यहाँ से कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। और देख रहे होंगे आप यहाँ पर खुद ब खुद पैसा घटता चला जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, हमारे कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप जैसे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आगे एंट्रीज करना चाहेंगे, तो यहाँ पर 7 है तो हम 7 की भी एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर हम 7 को सिलेक्ट करेंगे, और 7 को सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, और 7 हमें कितना दे रहा है पहले हम देख लेते हैं एक बार, फिर से जहन से निकल गया। 7 हमें कितना दे रहा था, 35,000 दे रहा है, और अदनान ने हमें कितना दिया था 25,000, तो इसकी भी आगे हम क्लियर करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर हमने इसको 35 कर दिया था, तो आगे इसको जाके हम चेंज करने वाले हैं। ये 35 दे रहा है अदनान, तो हम 7 को 35 करने वाले हैं, और इसको 45, तो इसके लिए आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 35,000 लिख लेते हैं, और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे आप, और यहाँ से आपसे पूछेगा कैश क्या है, मतलब डेबिट क्या है, तो हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैश डेबिट इसलिए होगा क्योंकि कैश हमारे पास आएगा, और जब भी कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ आएगा, पैसा आएगा, तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर डेबिट होगा, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमने देखा था आखिर में ज़ारा है, तो ज़ारा को सिलेक्ट किया, और ज़ारा को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ज़ारा को सिलेक्ट कर चुके हैं आप, तो यहाँ पर हम इसको कितना दे रहे हैं, 45,000 दे रहे हैं। 45,000 लिखे, एंटर बटन प्रेस किए, और फिर एंटर बटन, फिर यहाँ पर कैश को सिलेक्ट किए, और एंटर बटन या कंट्रोल ऐसे इसको जैसे एक्सेप्ट करेंगे, उससे पहले देखेंगे यहाँ पर रेट शो हो रहा था, लेकिन अब हमारे अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा 25,000 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रेट शो नहीं हो रहा है। इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, और आप जैसे इसके बटन से वापस जाएंगे, और वापस जाने के बाद बैलेंस शीट के अंदर एक बार जाएंगे, और आप चेक करना चाहेंगे, Alt F1 जैसे दबाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, कैपिटल ने हमें कितना दिया था, 5 लाख रुपया दिया था, और इसने हमें कितना, यहाँ पर जो राशिद ओनर है उसने 5 लाख रुपया दिया था, जो कि नाम शो हो रहा है। और यहाँ पर सन्डी क्रिएटर वगैरह देखेंगे, ये हमारे सन्डी डेटर है, जिनसे हमने क्या किया था, आप ही बताएं। सन्डी डेटर उसे कहते हैं जिससे हमने माल को सेल किया था, सेल नहीं बल्कि इनसे हमने माल को परचेस किया था, तो यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप फिक्स्ड एसेट सिंडिकेटर उसे कहते हैं जिससे आपने माल को परचेस किया था, तो यहाँ पर देखेंगे इनसे हमने माल को परचेस किया था, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप जैसे पीरियड के अंदर जाएंगे, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो डेट कौन सा है, 31 मार्च 2025 का शो हो रहा है, लेकिन हमें 31 मार्च का नहीं देखना है बल्कि दूसरे डेट का देखना है। तो यहाँ पर आ गए 1 मिनट, इसके बटन से आप वापस जाएंगे और यहाँ पर पीरियड के अंदर आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। और हमें कब तक का देखना है, 31 मार्च तक का नहीं बल्कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, तो हमें 31 मार्च का देखना है। तो यहाँ पर हम 31 प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें कितना क्या करना है, यहाँ पर 3 करना है, और उसके बाद 3 के बाद 2025 जैसे आप प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर तमाम शो होने लगेगा कि जो 31 मार्च है वो तमाम शो हो रहा है। एक बार फिर पीरियड के अंदर जाए और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेट को चेंज करना है। तो डेट को चेंज करने के लिए आप फिर से वही डेट डालेंगे 1/4/1 और 2025, इससे पूरे साल का आपके सामने शो होगा। जैसे यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना 23 लाख रुपया शो हो रहा है, और इस तरह सन्डी डेटर के अंदर कितना हो रहा है, क्रेडिटर के अंदर 5,000 से शो हो रहा है, और बाकी तमाम को हमने पे किया था। एक बार फिर इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे अंसार वगैरह है, इसको भी हमने पे किया था। यहाँ पर अंसार का क्यों इतना शो हो रहा है मालूम है आपको, क्योंकि इसको हमने कितना पे किया था,
25,000 नहीं बल्कि 35,000, यहाँ पर 5,000 जो कि एक्स्ट्रा शो हो रहा है। इस तरह बाकी को हमने जो कि सारा वगैरह था उसको हमने पे कर दिया था, जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हम इसके बटन से एक बार वापस आते हैं और फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद पहले हम अपने नोट को ओपन कर लेते हैं, और नोट को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कैश एक्सपेंसेस को देखने वाले। इसके पहले सैलरी पेमेंट जो है 25,000 कर रहे हैं, स्टेशनरी पेड 500 कर रहे हैं, तो इसके लिए आप टेली के अंदर आए और यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर के अंदर जाना है, क्योंकि इस सूरत में हम पे कर रहे हैं। जब भी आप पे करेंगे तो आपको किस वाउचर के अंदर जाना है, पेमेंट वाउचर के अंदर। तो हम यहाँ से आ गए और इस सूरत में हमारे पास जो डेबिट कौन होगा, यहाँ पर हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सैलरी डेबिट हो रहा है तो हम सैलरी पैड को सिलेक्ट कर लिए, और सैलरी को जैसे सिलेक्ट करेंगे कितना दे रहे हैं 25,000, तो 25,000 लिख लिया। एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अभी आपको इस सभी पर ध्यान नहीं देना है, बस एक्सेप्ट कराते चला जाना है। इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं, और उसके बाद हम बैक स्पेस से वापस आते हैं, या इसके बटन से आप वापस आए, फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाए और यहाँ पर पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिस्ट को एक बार कट कर देते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं और पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है, तो हम आप सैलरी भी कर दिया। आप स्टेशनरी कर रहे हैं, तो स्टेशनरी के लिए हम स्टेशनरी 1 मिनट, शायद स्टेशनरी का हमने वो क्रिएट ही नहीं किया था, लेज़र क्रिएट नहीं किया था, तो उसको क्रिएट करने के लिए आप यहीं से आर्ट सी जैसी करेंगे तो आप लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे। तो हम स्टेशनरी का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने स्टेशनरी को लिख लिया है, और इसका ग्रुप जो क्या होगा स्टेशनरी पैड का, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप जैसे एक्सपेंसेस को लिखेंगे तो यहाँ पर दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कराइए, और यहाँ पर स्टेशनरी सिलेक्ट हो गया है। हम स्टेशनरी कितना दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं। हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा, क्योंकि कैश इस सूरत में जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो खुद ब खुद रेट शो हो रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के अंदर से जा रहा है, जो कि यहाँ पर रेट शो हो रहा है। इसको भी कंट्रोल एक्सेप्ट करा दीजिए, और उसके बाद आगे को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रिंटिंग पेमेंट, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह डिलीवरी और ट्रैवल कॉस्ट। तो इन तमाम को करने के लिए सबसे पहले इनके लेज़र को क्रिएट करने वाले हैं, तो इसको लेज़र को क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम टेली के अंदर जाएंगे और यहाँ से आर्ट C करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आप देखना चाहूँगा, जैसे क्या था उसको देख लेता हूँ। प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग के लेज़र को हमने पीछे लेसन के अंदर नहीं क्रिएट किया था, तो जैसे मैं प्रिंटिंग लिखूंगा तो यहाँ पर देख लेंगे आप प्रिंटिंग शो नहीं हो रहा है लिस्ट के अंदर। तो आप जैसे आर्ट C यहाँ से दबाएंगे और प्रिंटिंग के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हम जैसे कंट्रोल V कर देते हैं 1 मिनट। यहाँ से आप इसके बटन से आप बैक स्पेस से या इसके बटन से वापस आ सकते हैं, और यहाँ पर हम स्टेशनरी क्या देख रहे थे, किस चीज़ के लेज़र को क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग को। तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर हम जाएंगे और प्रिंटिंग को लिख देते हैं, और प्रिंटिंग को लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट है, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं इसको हम कितना पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम नोट के अंदर आते हैं, और नोट के अंदर आने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे 4,000 कर रहे हैं। इसी तरह डिलीवरी का भी देख ले रहे हैं 25,000 कर रहे हैं, तो इसको भी कर लेंगे। पहले हम 4,000 इसको पे करते हैं, तो 4,000 यहाँ पर लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कैश जाएगा, तो कैश को सिलेक्ट किए, एंटर बटन प्रेस किए और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसे आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराएंगे फिर आपसे डेबिट पूछेगा, तो यहाँ पर हम डिलीवरी का चेक करते हैं 1 मिनट। डिलीवरी का ठीक है, डिलीवरी का पहले हमने लेज़र बना रखा था, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम डिलीवरी का कितना दे रहे हैं एक बार 1 मिनट देख लेते हैं। बार बार जेन से निकल जा रहा है, क्योंकि एक साथ बोलना भी होता है और वीडियो भी रिकॉर्ड करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और ये सिर्फ आप हज़रात के लिए, आप लोगों के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग नई चीज़ों को सीखें, नई चीज़ों को जानें। तो यहाँ पर डिलीवरी पैड कितना कर रहे हैं, 2500 कर रहे हैं, तो टेली के अंदर आए और 2500 को लिख लिया। एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन फिर, और यहाँ पर हम कैश को लिख देते हैं। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करें, कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अभी बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं दे रहा है, जिस तरह कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे जब भी तो आपसे डेबिट पूछेगा और क्रेडिट पूछेगा। जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करें, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करते चले जाइए। उसके बाद हम फिर नोट के अंदर आते हैं, और नोट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया, प्रिंटिंग का भी इस तरह, सैलरी और डिलीवरी, स्टेशनरी का भी कर दिया। यहाँ पर आप दो चीज़ों का बाकी है, एक इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह ट्रैवल। सबसे पहले इसको हम इन दोनों के लेज़र को क्रिएट नहीं किए, तो आर्ट C से लेज़र को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रैवल का करेंगे, तो ट्रैवल का लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट ही है, तो कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर हम ट्रैवल का कितना दे रहे हैं, तो ट्रैवल का देख लेते हैं, 3200 रुपया दे रहे हैं, बल्कि 32,000 रुपया दे रहे हैं। तो यहाँ पर 32,000 को पे करते हैं, और टेली के अंदर आते हैं और यहाँ पर 32,000 लिख लेते हैं, और एंटर बटन प्रेस करते हैं। एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर कैश को लिखे, और फिर एंटर बटन प्रेस किए, कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम दूसरे लेज़र को क्रिएट करने वाले हैं, इसके लिए आर्ट C के अंदर आएंगे, और आर्ट C के अंदर आने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कर लेते हैं।
एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। या इसी तरह जो लेज़र आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और पीछे बाकी जगह से भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था मल्टीपल लेज़र किस तरह क्रिएट करते हैं, सिंगल लेज़र को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है कितना आया है देखते हैं इस महीने में 45,000 आया, तो हम 45,000 लिख लेते हैं। यहाँ पर 45,000 लिखे और एंटर बटन प्रेस किया। एंटर बटन प्रेस करने के बाद फिर से आपसे पूछ रहा है क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट कैश ही होगा। एंटर बटन प्रेस किए, कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं और नोट के अंदर जाते हैं कि और कुछ बाकी है, हो गया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये तमाम चीज़ों को हमने पे कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया था, कैश पेमेंट टू द फॉलोइंग पार्टीज, इसी तरह दे पेड द मनी, इन सभी को हमने पे किया था, तो इसने हमें पैसा दे दिया, इसको हमने रिसिप्ट किया। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हो रहे थे उसको भी हमने पे कर दिया। तो इसके लिए हम टैली के अंदर आते हैं और टैली के अंदर आने के बाद बैलेंस शीट के अंदर या इसी तरह आप डे डिस्प्ले के अंदर जाए और डे बुक के अंदर या ट्रायल बैलेंस के अंदर जाकर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप सबसे पहले यहाँ पर 1 जून 2024 जो कि शो हो रहा है कि आप 1 जून 2024 के अंदर पे किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आदम, इसी तरह अनमोल, इसी तरह अंसार, मुकेश, जो कि तमाम शो हो रहा है। जैसे आप Alt F1 करेंगे तो तमाम बैलेंस वगैरह तमाम शो होने लगेगा, डेबिट क्रेडिट वगैरह। यहाँ पर आप नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, आपके माउस आपके जो कीबोर्ड में जो एरो बटन पड़ा हुआ है और उसको आप जैसे प्रेस करेंगे उससे नीचे ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फुल डिटेल्स के साथ शो हो रहा है। फिर Alt F1 जैसे दबाएंगे खुद ब खुद फुल शॉर्ट में डिटेल्स में आपके सामने शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर डेट शो हो रहा है, यहाँ पर नाम शो हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर वॉचर टाइप शो हो रहा है, यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, वॉचर नंबर, और यहाँ पर डेबिट शो हो रहा है। और नीचे में जाके आपको यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर आप पीरियड के अंदर भी जा सकते हैं और देखना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो 1 और उसके बाद 4 और 4 के बाद क्या 2024, उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ से 1 के बाद क्या, यहाँ पर देख लेंगे आप, एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर एक ही तारीख का पूरे शो हो रहा है जो कि आज हमने एंटर किया, लेकिन हम देखना चाहते हैं पूरे साल का। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2024 से लेकर 2000 कितने का, पहले यहाँ पर 2024 लेते हैं, एक बार पहले 2024 करेंगे और 2024 करने के बाद यहाँ पर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1 4 और उसके बाद 2025, ताकि हमें पूरे साल का शो हो। एंटर बटन जैसे आप प्रेस करेंगे पूरे साल का आपके सामने शो होने लगेगा। इसी तरह आप यहाँ पर चेंज वाचर, यहाँ से वाचर के हिसाब से भी देख सकते हैं आप पेमेंट वाचर, इसी तरह परचेज। तो आज हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं सिर्फ पेमेंट का। एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे इसके बटन से वापस आ जाएगा। अगर कुछ आगे बढ़ जा रहे हैं तो या किसी तरह का भी कोई एरर आए तो इसके बटन से आप वापस आ सकते हैं। यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पर 1 5, इसी तरह 1 6 1 6 1 6, यहाँ पर पूरे डेट के हिसाब से शो हो रहा है कि आपने इसको पे किया है। यहाँ पर सिर्फ पे का शो हो रहा है सर, बाकी चीज़ों को भी यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बटन से वापस आते हैं और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जाकर एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर तमाम चीज़ें शो हो रहा है। Alt F1 जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पर फुल डिटेल्स के साथ तमाम चीज़ें शो होने लगेगा। यहाँ पर परचेज का शो हो रहा है, क्रेडिट लिबिलिटीज़ वगैरह शो हो रहा है, करेंट एसेट वगैरह शो हो रहा है, परचेज सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह शो हो रहा है। तो आप जैसे यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी पैड, ट्रैवल, स्टेशनरी, ये तमाम शो हो रहा है। लेकिन हम पीरियड के अंदर जाएंगे एक बार फिर से और यहाँ पर जाने के बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से 1 और उसके बाद 1 के बाद 4 के बाद 2025 करते हैं। हम इस तक का देखना चाहते हैं तो हम 2025 करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे आप, इसके अंदर सिर्फ हमने जो पे किया है, डिलीवरी पेड किया है, इलेक्ट्रिसिटी पेड किया है, इस तरह बाकी चीज़ों को हमने पेड किया है, जो कि आप देख ही रहेंगे। आज के इस लेसन के अंदर हमने देखा था डेट किस तरह चेंज करते हैं और बाकी चीज़ों को भी हमने देखा। इस तरह एक बार हम बैलेंस शीट के अंदर जाकर टोटल बैलेंस को देखना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे 31 मार्च का यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है 31 मार्च 2025 का, जो कि इस कैपिटल ने हमें कितना दिया था, 31 मार्च के अंदर इसने हमें दिया था 5,000 दिया था, 5 लाख दिया था। Alt C जैसे आप Alt F1 करेंगे तो हम पूरे शो होने लगेगा। यहाँ पर लायबिलिटीज़ वगैरह शो हो रहा है, करेंट एसेट्स, इसी तरह यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सन्डी डेटर शो हो रहा है। आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे, सन्डी डेटर कैसे कहते कैसे है, जिनसे आप माल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, जिनसे आप माल को बेचते हैं, तो ये शो हो रहा है यहाँ पर। जैसे आरडी ट्रेडिंग कंपनी है, आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और फिर 1 मिनट इसके बटन से वापस आ सकते हैं। आप जैसे इसके बटन से वापस आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप मार्च का शो हो रहा है, तो एंटर बटन प्रेस करें, एंटर बटन 1 मिनट, यहाँ पर तो शो ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके बटन से वापस जाना है
और यहाँ पर जैसे आप अदनान का शो करना चाहते हैं, एंटर बटन से यहाँ पर इसने हमें मार्च के अंदर कितना दिया है उन तमाम को देख सकते हैं आप। यहाँ पर सितंबर के अंदर, इसी तरह जून के अंदर, इसी तरह बाकी महीनों का भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने चेक किया है। इस तरह हम पीरियड के अंदर जाते हैं और पूरे साल का देखना है। आपको मालूम है किस तरह साल का देखना है। 1/4/2025 यहाँ पर हम कर लिए और उसके बाद एंटर बटन प्रेस किए और यहाँ पर देखेंगे आप सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अहमद का देखना चाहते हैं कि अहमद का कितना बाकी है, तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ पर फिर से एक बार हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो खुद हम लेज़र क्रिएशन के अंदर अकाउंटिंग वाचर के अंदर पहुँच जाएंगे, जो कि यहाँ पर तमाम चीज़ें फुल डिटेल्स के साथ शो हो रहा है। इसके बटन से हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद आज जो हमने एंट्रीज की थी उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो सन्ड्री डेटर वगैरह का, इसी तरह हमने क्या किया था, आज पे किया था, तो उन तमाम को भी आप देख सकते हैं फुल डिटेल्स के साथ। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर शो हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर किसे कहते हैं, जिससे आप माल को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज के नाम से भी शो हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर देखेंगे सन्ड्री डेटर शो हो रहा है और कैश इन हैंड के अंदर आपके पास कितना रुपया है, 3,69,500 रुपया है। इससे पहले आपके पास कितना रुपया था, जितना भी था जो कि आपने देखा होगा, इसके अंदर से हमारे पास से पैसा घटता चला गया। क्यों घटा, क्योंकि हमने अभी पे किया था बहुत सारे को, जिसकी वजह से हमारी कंपनी से पैसा घटता चला गया। अब आगे लेसन के अंदर इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह देखने वाले हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।